के बाद दोनों आंखें निकालने की बात आ रही है, गुप्तांग काटे जा रहे हैं। इसको लेकर के बीजेपी के नेता सज्जाद पूनावाला ने ट्वीट करके कहा है कि यह नीतीश राज नहीं है, ये जंगल राज है। देखिए, बीजेपी वालों को तो माफ़ी मांगना चाहिए। जो भी घटना हुई है, बीजेपी ने जिस तरह का हाई तौबा मचाया, जंगल राज का आरोप लगाया, उल्टे बीजेपी वाले फंसे। चाहे सासाराम की घटना हो, इसके पहले हुई थी बिहार शरीफ का घटना हो, बेगूसराय गोलीकांड। बीजेपी वाले बिहार पर क्या उठाएंगे? मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं। अब ये गोपालगंज की घटना में गोपालगंज की पुलिस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा है और वो स्पष्ट गोपालगंज की पुलिस कह रही है वो पुजारी नहीं थे, वहाँ सोता था, कुछ विवाद था ज़मीनी, और भी बहुत सारे मामले थे। तो पुलिस ने 2 संदिग्धों को पकड़कर पूरी पूछताछ पुलिस कर रही है और इसके बाद जो भी होगा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून का राज है और अगर कोई कानून तोड़ेगा तो कानून का डंडा भी चलेगा। ये बीजेपी वाले बिहार का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी देख रही है इन्वेस्टर लोग आ रहे हैं बिहार में, नौकरी की भरमार है। बिहार आज पूरे देश में किस तरह से बढ़ रहा है, ये बढ़ता बिहार में बीजेपी ब्रेक लगाना चाहती है, हवा बना रही है। ये बीजेपी वाले इस मामले में भी जब पूरा मामला जांच होगा, पूछताछ चल रही है, तो सब चीज़ सामने होगा। इसलिए बीजेपी नसीहत ना दे, बीजेपी बिहार का देखे कि इस तरह नीतीश तेजस्वी की सरकार में काम हो रहा है, इससे सीख ले और अपने राज्यों में बीजेपी इसका अनुपालन करे। यूपी के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में बहुत सारी सरकारी योजनाएं बनाई गई हैं, उन सभी के अनुभव के आधार पर मुझे लग रहा है कि देश के लिए सबसे जरूरी बात जिस पर ध्यान देना चाहिए वह है कि सरकार की योजनाएं लोगों तक सही समय पर बिना किसी परेशानी के पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना है तो सरकार की मदद से घर बने, सरकार के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सरकार को आगे बढ़ करके काम करना चाहिए। जब से आपने मुझे यह काम दिया है, लगभग 4 करोड़ परिवारों को पक्के मकान दिए हैं। 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने ये बहुत देर कर दी हुजूर सोचते सोचते। आप बताइए कि 2 करोड़ नौकरी का वादा, 20 करोड़ नौकरी कहाँ है? नौजवान पूछ रहा। किसानों की आय दोगुनी करेंगे, कहाँ है? महंगाई कम करेंगे, क्या हुआ? नमामि गंगे क्या हुआ? स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? 15 लाख खाते में देंगे, क्या हुआ? यहाँ नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब सब परेशान हैं और आप अभी भी वादा कर रहे हैं। अब चुनाव नज़दीक है, जनता समझ रही है, अब आपको याद आ रही है सरकारी योजना का लाभ जनता को मिले। अरे जनता को अभी तक 10 वर्षों में, इसका मतलब है कि आपने लाभ नहीं पहुंचाया, आपके योजना का लाभ गरीब जनता को नहीं मिला। इस महंगाई की मार से गरीबों का थाली खाली है, इस पर भी कुछ बोलिए। बेरोजगार नौजवान की पीड़ा समझिए, उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है, इस सब पर बोलना चाहिए। तो आप अभी भी वही वादा का घुट्टी पिला रहे हैं लोगों को। अब जनता के चित्त से आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप उतर चुके हैं। 24 में आपकी वापसी संभव नहीं है, चाहे आप लाख प्रयास कर लें। सूरत में डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा है कि मैंने देश को यह गारंटी दी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्था में से एक होगा। सरकार ने आने वाले 25 वर्षों के लिए लक्ष्य तय किया है। पीएम ने यह भी बोला है कि सूरत डायमंड एक्सचेंज मोदी की गारंटी का एक उदाहरण है। भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश की जनता गारंटी दे रही है कि आपका तीसरा कार्यकाल नहीं होगा, आपकी वापसी नहीं होगी। पहले 10 वर्षों के गारंटी का जो दिया था 2-2 चुनाव में, उस गारंटी का क्या हुआ? पहले उसका हिसाब किताब दे दीजिए। इसके बाद आप तीसरे टर्म में आने पर जो गारंटी दे रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, पहले आपने 10 वर्षों में क्या क्या किया और जिस बात की गारंटी की थी उसका क्या हुआ? इसका न पहले हिसाब किताब जनता को चाहिए। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भगवान का फैसला नहीं है,
हम उम्मीद नहीं खोएंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। देखिए, उन्होंने किस संदर्भ में कहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, ये तो वो बताएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पर कोई टीका टिप्पणी नहीं हो सकता है। हो सकता है उनका संदर्भ कुछ और रहा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं, इसके बाद कुछ लोग सवाल खड़े करते हैं, डेमोक्रेसी है। लेकिन हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी फैसले पर कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। संसद की सुरक्षा में सेन की घटना पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि यह एक सुरक्षा चूक है। गृह मंत्री ने पहले ही इसे स्वीकार कर लिया है और अन्य कांग्रेस और डीएमके के सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। देखिए, संसद में जो घटना घटी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि सुरक्षा में भारी चूक हुई है और इसकी जवाबदेही जिम्मेवारी सीधे देश की केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। इस पूरे मामले पर सियासत और नसीहत तो बीजेपी के लोग, सरकार में बैठे लोग दे रहे हैं, लेकिन असली सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इसको लेकर के चाहे कोई हो, जब संसद भवन में इस तरह कोई घुस सकता है और स्प्रे कर सकता है, तो फिर भला आम जनता, आम जगहों का क्या होगा। इसलिए इस पर सरकार को गंभीरता से जवाब देना चाहिए, तहकीकात करना चाहिए। और सिर्फ ये विपक्ष पर और बाहर जो बयान सरकार दे रही है, मीडिया में बयान दे रही है, लेकिन सरकार को पार्लियामेंट में देना चाहिए इसका पूरा जवाब कि चूक कहाँ हुई, क्यों हुई, किन कारणों से हुई, इसके लिए कौन दोषी है, ये तो आना चाहिए, तहकीकात होना चाहिए। ये नसीहत और सियासत का विषय नहीं है।